तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वाले वीडियो में आज हम द ड्यूक ऑफ डेथ एंड्स मेड के सेकंड सीजन के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो ड्यूक और एलिस होते हैं वो एक बगी की मदद से अपने कैस्टल की ओर जा रहे होते हैं। और इसके बाद ये दोनों जैसे अपने कैस्टल पे पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि जो रॉब होता है वो इन दोनों को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश होता है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि जो वॉल्टर होता है वो ड्यूक के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी जो मदर है वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती है। और देखती है कि उसकी जो सिस्टर होती है वो बहुत सारे खाने को खा रही होती है। इसके बाद वॉल्टर अपने सिस्टर को कहता है कि तुम अगर इतना सारा खाने को खाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे। अगर तुम मोटे हो जाओगे तो जो रॉब है वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और फिर ये सुनने के बाद जो वॉल्टर की जो सिस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा सैड फील करती है और वो इसके बाद कहती है कि चिंता करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे एक्सरसाइज करूँगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो एक्सरसाइज कर रही होती है और जो वॉल्टर होता है वो एक किताब को देख रहा होता है कि उस पर बहुत सारे वर्कआउट के बारे में लिखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वॉल्टर की जो सिस्टर होती है वो अपने संतरे को दबाने लगती है और तब जो वॉल्टर होती है वो कहती है कि तुम अपने संतरे को टच कर सकते हो क्योंकि जब तुम पतले हो जाओगे तब तुम्हारे संतरे गायब हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि जो उसकी सिस्टर होती है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वॉल्टर और इसकी जो लिटिल सिस्टर होती है वो दोनों दौड़ रहे होते हैं, लेकिन जो उसकी सिस्टर होती है वो थक जाती है। तब जो वॉल्टर होती है उसे कहता है कि तुम्हें अभी थकना नहीं है, तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा दौड़ना है, नहीं तो तुम पतली नहीं हो सकती हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसकी सिस्टर होती है उससे एक फ्लैशबैक आता है जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है और वो अचानक से दौड़ने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वॉल्टर होता है वो कहता है कि मैं अपने जो ब्रदर है उसे मैं हरा के ही रहूँगा और मैं अपनी मॉम को दिखाऊंगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे टाउन पे जाना चाहिए। इसके नेक्स्ट सीन में हम ड्यूक के हाउस के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये सारे लोग बेसमेंट में होते हैं और हम देखते हैं कि जो वो वॉल्टर होता है उसे एक नोटबुक मिलता है। तब वो उसे एलिस को देती है और इसके बाद जो एलिस होती है वो ड्यूक को कहती है कि मैं क्या इस नोटबुक को रख सकती हूँ। और इसके बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम इसे रख सकती हो। और इसके बाद हम देखते हैं जो ये सारे जो लोग होते हैं वो उस गिफ्ट को खोलते हैं जो सर्कस से इन्हें दिया गया होता है। ये देखते हैं कि बहुत सारे गिफ्ट होते हैं इसके अंदर। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो एलिस और जो ड्यूक होते हैं वो दोनों मिलके जो रॉब होते हैं उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, जिसको पाने के बाद जो रॉब होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होता है और कहता है कि मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला बंदा हूँ, लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी इंसान हूँ। इसके बाद हम रात के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो एलिस होती है वो उसके नोटबुक को देख रही होती है जिसपे उसके और ड्यूक के तस्वीर होती है, जिसको देखने के बाद जो एलिस होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और शर्माने लगती है और फिर वो सो जाती है। और इसके अगले दिन हम देखते हैं ये तीनों घूमने के लिए एक जू पे आए हुए होते हैं और हम देखते हैं कि जो जेन होता है वो कहता है ये किस तरीके का डेट है कि यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ यहाँ पे आया है। और इसके बाद जो जेन होता है वो डेल्थ के बारे में सोच रही होती है कि जो डेल्थ है उसका अगला मूव क्या होने वाला है। और तब जो कप होती है वो उसके हाथ को पकड़ती है और वो कहती है कि चलो हमारे साथ इस जू को घूमने चलो। और इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग जू पे घूम रहे होते हैं और तब हम देखते हैं ऐसा करते करते शाम का टाइम हो चुका था और हम देखते हैं कि जो ये छोटा सा बच्चा होता है ये भी यहाँ से जा चुका होता है। तब जो जेन होता है वो कप को कहती है क्या तुम मुझे किस कर सकती हो, लेकिन जो कप होती है वो उसे एक जोर का घुसा मार देती है। और तब हम देखते हैं कि जो वॉल्टर होता है वो अपने हाथ पे एक मैप को पकड़ा हुआ होता है और वो कहीं पे जा रहा होता है। मुझे लग रहा होता है कि ये बंदा विच वर्ल्ड में ही जा रहा होता है। खैर छोड़ो। और इसका नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो डेल्थ होती है वो अपने फेस के बारे में सोच रही होती है और वो कहती है कि मैं कुछ भी कर लूँ ये जो निशान है ये मेरे फेस से जा ही नहीं रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो जेन और कप होते हैं वो एलिस के हाउस की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन जो वेदर खराब होता है इसके कारण ये दोनों एक गुफा पे रुकते हैं। और हम देखते हैं कि जो कप होती है वो अपने फायर मैजिक की मदद से बहुत सारे एनिमल की जो पिक्चर है उसे क्रिएट करती है और हम देखते हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद जो कप होती है और जेन को कहता है क्या तुम अपने टाइम पावर की मदद से टाइम को पीछे करके
तुम ड्यूक को बचा नहीं सकते हो। और तब जो जेन होता है वो कहता है मुझे पता नहीं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या फिर शायद से मैं ये कर भी सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जो जेन होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जो फॉर्चून है इसे मैं चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद कप कहती है कि मुझे लगता है कि हम इस कर्ज को तोड़ सकते हैं। और इसके बाद ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और हम देखते हैं कि जो कप होती है वो जेन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ इसी हालत में रहूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो जेन होती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मतलब देख के ही समझ जाओ उसके। खैर छोड़ो। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये दोनों उठ जाते हैं और जो वेदर होता है वो एकदम से क्लियर होता है। और हम देखते हैं कि जो कप होती है वो जेन को किस करता है, जिसके बाद जो जेन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वॉल्टर की जो सिस्टर होती है वो पहले से थोड़ा पतला हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसके भाई को खाने के लिए एक कुकीज़ को देती है, लेकिन उसका भाई उस पर इग्नोर करता है। और इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।